बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। माशाल्लाह मेरे चैनल पर 200 के करीब रेसिपीज़ होने वाली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस रेसिपी को बनाकर मुझे खुशी हुई है वो आज की रेसिपी है। आज हमने माशाल्लाह लेमन फ्लेवर का टैंग प्रीमिक्स तैयार किया है, या आप इसको जो बाज़ार में नींबू पानी मिलता है उसका पाउडर भी कह सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए आपने बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, फिर इंशाल्लाह ताला आपका भी बेहतरीन सा प्रीमिक्स बन जाएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे पास तकरीबन 3 पाव नींबू थे। 1 कप मुझे चाहिए था रस, लेकिन ये 1 कप से ज़्यादा बना था, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप ही इस्तेमाल किया है। अब मैंने दोनों एक जैसे कप लिए हैं। 1 कप से मैंने चीनी नापनी है और 1 कप से मैंने नींबू का रस नापना है। 1 कप ये देखें भरकर हमने नींबू का रस लिया है। बस हमें इतना ही रस चाहिए, बकाया रस एक साइड पे हम रख देंगे, उसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ये देखें इस बड़े बर्तन के अंदर मैंने वो रस डाल दिया है। अब इस रस के अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने 3 से लेकर 3.25 कप डालनी है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या हिसाब हुआ 3 से 3.25 कप। असल बात ये होती है कि जैसे देसी नींबू बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, अगर आपके पास देसी नींबू हैं तो फिर आप 3.25 कप डाल दें। अदरवाइज़ अगर चाइना वाले नींबू हैं जिनमें खटास थोड़ा सा कम होता है तो फिर आप 3 कप भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ये टिप्स आपने बहुत ज़्यादा ख्याल से सुननी है। अब किसी भी ट्रे के ऊपर हम पतली सी एक लेयर लगा देंगे। हमने इसकी मोटी लेयर नहीं लगानी, वरना इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जो मैंने ज़्यादा मिक्स करने से आपको मना किया है वो इसीलिए मना किया है कि अगर हमने इसको ज़्यादा मिक्स कर लिया तो फिर ये शीरा सा बन जाएगा और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ये पतला हो जाएगा मटेरियल, उतना ही ज़्यादा इसको सूखने में टाइम लगेगा और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इसको ऐसा ही हल्का सा मिक्स करने के बाद पतली सी लेयर लगा देंगे। हमने कोई 4-5 बर्तन ले लेने हैं, उसके अंदर हम पतली पतली सी लेयर्स लगा लेंगे। इसके अलावा एक और आप अहम टिप नोट कर लें कि आपने इसके अंदर मोटी चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर मोटी चीनी ना हो और बाज़ार में बारीक चीनी मिल रही हो तो फिर तो और बात है, लेकिन आपने ख़ुद से चीनी को नहीं पीसना। अब हमने ये देखें मुख्तलिफ बर्तनों में लगा दिया है और कमरे में हमने इसको सुखाना है पंखे के नीचे, यानी कि हमने इसको धूप में नहीं सुखाना। अब अगले दिन देखें क्या होगा कि ये परत हल्की सी जम गई है। ये ऊपर से परत जमी है लेकिन चीनी अभी नीचे से गीली ही है। हमने इसको बहुत एहतियात से आराम से उखाड़ना है। अगर हम इसको नहीं उखाड़ेंगे तो फिर ये इतने ज़्यादा जम जाएगी कि ये उखड़ना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने ये स्टेप लाजमी करना है। अब ये देखें थोड़ा सा इसके किनारे बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा उखाड़ना ज़रा मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज़ बिल्कुल सारा का सारा हमने बहुत अच्छा सा उखाड़ दिया है। अब अगला स्टेप आपने ये करना है कि ऑयल के डब्बों के अंदर जो ये वाइट शीट आती है वो आपने काट कर और उसको किसी भी चीज़ के ऊपर आप बिछा लें और उसके ऊपर आपने वो उखाड़ा हुआ मटेरियल डाल देना है। ये स्टेप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने वो उखाड़ा हुआ मटेरियल दोबारा ट्रे पर रखा तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा अभी गीला था, तो वो दोबारा ट्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपक गया था और मुझे उसे उखाड़ने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में ये डाला कि अगर शीट हम बिछा लें तो फिर ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये शीट वाला तरीका मैंने अभी तक किसी यूट्यूब के ऊपर नहीं देखा था, इसलिए बस खुद ही फिर ये तजर्बा किया तो तजर्बा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है ताकि आप लोगों को वो मसला ना हो जो मसला मैंने फ़ेस किया है, क्योंकि जब वो जम जाता है तो फिर उसको उखाड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह ये सारा का सारा सूख चुका है। ये एक मेज़ के ऊपर मैंने 2 शीटों के ऊपर ये सारा का सारा मटेरियल लगा दिया था। जितना अच्छा हम इसको खुला सुखाएंगे उतना ही ये जल्दी सूख जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग पंखा ना चलाना चाहें तो फिर ये 5-6 दिन में सूख जाएगा आराम से। अब इसके अलावा एक और बात कि रात के टाइम आप लोगों ने इसको लाजमी बारीक कपड़े से ढकना है, क्योंकि हदीस शरीफ के मुताबिक रात को हमें खाने पीने की चीज़ें खुली नहीं रखनी चाहिए। आइए अब तमाम मटेरियल को अब हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने की भी कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि हमने इसको पल्स मोड पर ग्राइंड करना है। अगर हम इसको कंटिन्यूसली चला कर ग्राइंड करेंगे तो फिर इसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है। इसको अच्छे तरीके से हमने हिलाना है ताकि कहीं भी इसके कोई ज़रात मोटे हों वो सारे के सारे ग्राइंड हो जाएं। अब ये देखें माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कितना बेहतरीन और इतना ज़्यादा 1 कप से हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। और आप खुद सोचें कि अगर हम बाज़ार से यही चीज़ लेते हैं, एक तो वो
فل آف کیمیکلز ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی لیمو کا رس نچوڑ کر اس کا بنایا ہے، جس میں ہمیں بالکل شورٹی ہے کہ ہم لیمو ہی پی رہے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک گلاس کے اندر ہم نے 2 ٹی سپون یا 2.5 ٹی سپون بھر کے ڈال دینے ہیں، یعنی ہم نے لیول نہیں کرنا بلکہ بھر کے ڈالنے ہیں۔ اور اب ہم 1/4 ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے، اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے۔ آپ یقین مانیے کہ آپ ایک مرتبہ میرے کہنے سے لازمی بنائیے، اور آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا یہ ٹینگ پری مکس کیسا بنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چھلکوں سے بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اچار بنا دوں، اور پھر جب بن جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو ضرور رزلٹ شیئر کروں گی کہ اچار صحیح بنا ہے یا نہیں بنا۔ اب ہم نے اس کے اندر سجاوٹ کے لیے تھوڑے سے پودینے کے پتے اور لیمو کاٹ کر لگا دیا ہے۔ اب کسی بھی صاف کنٹینر میں جو بالکل بھی گیلا نہ ہو، اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے، اور اس کے اندر گیلا چمچ بالکل بھی نہیں استعمال کرنا۔ آپ اس کو باہر بھی کافی عرصے تک رکھ سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے آپ اس کو ضرور بنا لیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ لوگ یہ بنائیں گے تو پھر مجھے ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ کیمیکل فری آپ لوگ جب خود اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ٹینگ پری مکس پئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ 1 کپ لیمو سے ہم نے کتنا زیادہ بنا لیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ ذائقے میں بھی بہترین ہے۔ آپ لوگ اس کو جس وقت پیسیں اس کے بعد بہت اچھا سا مکس بھی کر لیں، چاہے تو 1 مرتبہ چھان لیں۔ ویسے تو یہ باریک ہی ہوا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی ڈبے والی ایسی چیز پیتے ہیں تو وہ بہت اچھی سی مکسنگ بھی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں جن میں وہ مکس کرتے ہیں اور پیستے ہیں، اور ہم لوگوں نے گھر میں ہی اس کو پیسا ہے۔ اپنے ہر پروگرام میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، آئیے آج وہ دعا پڑھیں جو مرغ کی بانگ کے اوپر پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کنوین تیار ہے۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔